प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। आज सनातन परंपरा से जुड़ा एक और विषय, एक और महत्वपूर्ण बिंदु, सत्संग का महत्व। ये जैसे ही हम लोग होश संभालते हैं, जिस भी भाषा, जिस भी बोली से हम जुड़े हों, ये आसपास के परिवेश में, हमारी किताबों में, डिस्कोर्सेज में, टीचर्स के, प्रोफेसर्स के, स्पिरिचुअल गुरुज के, ये चीज़ बार बार इसका अनुनाद, रेजोनेंस हमको सुनाई देता है कि अच्छी संगति व्यक्ति का निर्माण करती है, उसको उत्थान की तरफ ले जाती है, और कुसंगति उसको हमेशा विपत्ति की तरफ ले जाती है। और यही सुमति और कुमति का अंतर है। सत्संग सुमति की तरफ ले जाता है और कुसंग कुमति की तरफ ले जाता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्या कोई व्यक्ति कमज़ोर मन का होता है, वो अपना भला बुरा नहीं सोच सकता, इसीलिए वो कुसंगति की तरफ जाता है? आखिर सत्संग से व्यक्ति, दुनिया में अगर हम देखें तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सही समय पर सही साथ नहीं मिला। मैं अक्सर उस कार्यक्रम में जिसका जिक्र हमने पहले भी किया, अफसरनामा में, जब हम अखिल भारतीय सेवा के चयनित अधिकारियों से बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि दिल्ली में या मध्य प्रदेश में ही या बिहार में या उत्तर प्रदेश में जहाँ भी वो कोचिंग के लिए गए, उस परिवेश ने उनको बदल दिया। वहाँ जिस तरह का पढ़ाई का वातावरण था, कोई 14 घंटे पढ़ रहा है, कोई सुबह का भोजन ही भूल गया है, इतनी पढ़ाई में लगा है, तो वहाँ जाकर एकदम सेल्फ रियलाइजेशन होता था कि अरे, तो ये तो हुई सत्संग, सदसंगति। और दूसरी तरफ वो दुनिया है जहाँ अभी हमने कुछ समय पहले देखा, एक नामचीन अभिनेता के पुत्र एक पार्टी में गए और ड्रग्स के मामले की चपेट में आ गए। दावा ये भी है कि उनका दोष नहीं था, वो तो चले गए थे, पार्टी में बुलाए गए थे। और ऐसी कई घटनाएं होती हैं कि कहीं कोई अपराध घटा और वहाँ एक सदचरित्र व्यक्ति मौजूद था, लेकिन चूंकि वो ऐसे लोगों के साथ था जिन्होंने उस अपराध को किया, तो लांछन और शक की सुई उनके ऊपर भी रही। कौरव और पांडवों का तो पूरा किस्सा ही ये बताता है। ऐसा नहीं कि उधर कर्मठ और वीरों की कमी थी, लेकिन कुसंगति थी क्या? आखिर भीष्म जैसा व्यक्ति, द्रोण जैसे अद्भुत गुरु, सिर्फ दुर्योधन की तथाकथित कुसंगति के साथ रहने की वजह से ही लांछित और अपमानित हुए, और जिस मृत्यु का वरण उनको करना था उस मृत्यु से भी दूर हुए, नाना प्रकार के कष्ट भी उठाए, लांछन भी झेले। बड़ी बातें हैं, दिमाग में बहुत सारे विषय हैं। आज जानेंगे भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी से। जी गोस्वामी, प्रणाम। आज चिंतामणि की तलाश में सत्संग सागर में गोते लगाता है जी, क्योंकि सत्संग सागर में ही चिंतामणि का प्रकाश फैलता रहता है। चिंतामणि जिसके आने से चिंता खत्म और चिंतन प्रारंभ हो जाती है। पिताश्री एक बड़ा अच्छा सत्संग के संदर्भ में एक बड़ी अच्छी कवित्त शैली में बात किया करते थे। वो कहते थे, 4 मिले 64 खिले। उनसे किसी ने पूछा कि भाई सत्संग कब होता है? तो बड़ी सहजता से कहने लगे, सत्संग 4 मिले 64 खिले, 20 खड़े कर जोर, और हरिजन से हरिजन मिले, 20 से 7 करोड़। बोले तब सत्संग होता है। तो उनसे मैंने कहा इसकी गूढ़ता को थोड़ा सुस्पष्ट करें। तो बड़ी सुंदर बात कहते हैं, 4 मिले, 2 आपकी आंखें, 2 मेरी आंखें, 4 मिल गए। इन नयनन को यही विशेष, ते मही देखे मैं तो ही देखे, और देखत देखत ऐसो देख कि मिट जाए दुविधा, रह जाए एक। जब हम अद्वैत हो जाते हैं तब सत्संग होता है। 4 मिलो, 4 मिल जाते हैं, एक हो जाते हैं। अद्वैत होने की पराकाष्ठा देखो। पक्षियों के राजा गरुड़, पक्षियों के राजा गरुड़ संशय सर्प से डसे जाने के कारण काग भुसुंडिया ने कौआ के पास पहुंचते हैं सत्संग करने के लिए, और उनसे कहते हैं आप ही जानते हैं गारुड़ी विद्या। गारुड़ी विद्या कहते हैं सर्प के विष को उतारने की विद्या।
स्वयं गरुड़ हैं, गरुड़ को सर्प नहीं डस सकता। हाँ। गरुड़ जो है गारुड़ी विद्या से ही सर्प निकालते हैं। और उनको इस सर्प ने कहाँ डसा? रामचंद्र जी को जकड़ कर रखा है नागपाश में, लक्ष्मण जी को जकड़ कर रखा है नागपाश में, मेघनाथ ने चलाया है नागपाश, और नागपाश से बंधे हुए हैं। हनुमान जी गए हैं गरुड़ जी को बुलाने, और गरुड़ जी उस गारुड़ी विद्या से नागों के विष को खत्म कर रहे हैं वहां। लेकिन नाग का विष तो उतर गया, परमात्मा के शरीर से नाग का विष तो तिरोहित हो गया, वो तो उठ बैठे। लेकिन संशय रूपी नाग ने उनको जकड़ लिया। वाह। किनको? गरुड़ जी को। अब वो घूम रहे हैं कि भाई अगर ये परमात्मा है तो फिर ये नाग से कैसे बस में बांधे गए हैं? यही परमात्मा है कि नहीं है? संशय ने रख उनको कर लिया। शिव जी के पास कहे, अरे बोले मैं अभी कथा सुनकर आ रहा हूं, तुम वहीं जाओ। उनके पास ही गारुड़ी विद्या है संशय रूपी सर्प को निकालने की, उनसे सत्संग करो। काकभूषण जी के पास 4 मिले। ध्यान रखिएगा, यहाँ भेद खत्म हो गया। पक्षियों के राजा, पक्षियों में जो अधो गति के माने जाते हैं कौवा, उनके पास जाकर प्रणाम करते हुए सत्संग सुनने बैठे। भेद खत्म हो जाए तो सत्संग हो जाता है। सबसे पहले अभेद होना पड़ता है शरद जी। बहुत सुंदर सूत्र है। अगर आप अभेद नहीं हो पाए तो फिर आपको सत्संग नहीं हो सकता। अगर आप उलझे रहे वर्णन में, जाति में, श्रेष्ठता में, संशय में जी, ये इन प्रक्रियाओं में जो है ना, जो बाहरी परिवेश में जो जकड़ा हुआ है वो सत्संग के योग अभेद हो जाएगा, अभेद ना रहे। 4 मिले। अब आप देखिए, लंकनी है, सामने बैठी है, सामने बैठी है, रक्षा करना उसका काम है। लंका की कुल देवी है लंकनी, उसकी अनुमति के बिना कोई नहीं पहुंचता। और मुटका एक महाकपिहन ही, रुद्र भमत धरनी ठन मनी। और जैसे ही वो झंकृत होकर जागती है तो अभेद हो जाती है। 4 मिले। क्या कहती है वो? तुलयाम लवे ना पिचाना स्वर्ग ना पुनर्भवम, भगवत संगी संगर्षाम मृत्युर्नाम किमतासिसी। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख और धरई तुला एक अंग। अपवर्ग जितनी भौतिकता है, चाहे वो पुण्य का सुख हो, चाहे वो पाप का सुख हो, चाहे वो भीतर का सुख हो, आत्म कल्याण का सुख हो, और चाहे वो बाहर भौतिक कल्याण का सुख हो, सबको एक तराजू में रख दो और दूसरी तरफ सत्संग को रख दो। तूल नताहि सकल तजे, जो सुख लव सत्संग। सत्संग एक क्षण के लिए भी मिल गया आपको तो आपको ये सारी चीजें प्राप्त हो जाती है। ये तब होता है जब 4 मिले। खड़े तो हैं ठाकुर जी के सामने, खड़े तो हैं संत जी के सामने, खड़े तो हैं माता जी के सामने। यहाँ एक प्रश्न है गोस्वामी जी, सत्संग करते समय भी क्या कुछ सावधानी बरतनी चाहिए? कुछ नहीं, आपको तो मालूम ही नहीं चलेगा कब सत्संग हो गया जी। सत्संग का कोई समय नहीं है। आपके संयम नियम अष्टांग योग का समय है, जिसको आप सत्संग से जोड़ लेते हैं। सत्संग तो किसी भी क्षण, किसी भी पल, कभी भी हो सकता है जी। सत्संग को अगर हम सरल शब्दों में समझें, क्या किसी सज्जन व्यक्ति के साथ ही सत्संग होगा? गुरु के साथ ही होगा? संत के साथ ही होगा? सत्कर्म सूचको नूनम। हाँ, बहुत अच्छी। जब भी आप सत्कर्म में हैं तब आपको सत्संग मिल रहा है। अब आप सत्कर्म वो है जब आपका चित्त जो है वो किसी प्रकार से दूषित नहीं है। आप देखिए, वाल्मीकि को कहते हैं वो दस्यु थे किसी प्रारब्ध समय में, और उनको सत्संग हो गया नारद जी का। तो ये तो वो क्षण है ना जो परमात्मा सुनिश्चित करता है। कौन सा क्षण आएगा? विभीषण को सत्संग हो गया हनुमान जी से, अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। इसलिए उसको ईश्वर की कृपा से जोड़ दिया, क्योंकि वो क्षण कब किसके जीवन में आएगा। ठीक। सत्संग एक ठोकर भी हो सकती है, सत्संग एक सीख भी हो सकती है। आपको एक ठोकर लगी, आप संभल गए, आप धन्यवाद देने जाते हो। अगर आपने ये नहीं कहा होता, तुलसी को ठोकर मिली रत्नावली की, तो सत्संग हो गया। सत्संग मिठास अनुभूति में है, खटास जीवन में है। यानी अगर हमारे जीवन में ठोकर लगने के बाद हम सुमार्ग की तरफ चल पड़े हैं, सही मार्ग हमने ढूंढ लिया है, तो कहीं सत्संग का स्पर्श हो गया। देखिए, हाँ, सुमार्ग और कुमार्ग की भी एक बड़ी सहज व्याख्या आपको कह दो। जब भी आप सुमार्ग में होंगे आपका कोई आलोचक नहीं होगा। जब भी आप सुमार्ग में चलेंगे कोई आलोचक नहीं होगा आपका। आप कहेंगे कैसी बात करते हैं, कितने सारे लोग इसके आलोचक हो जाएंगे। आपको आलोचना सुनाई नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको संसार में अवगुण नहीं दिखेगा कहीं भी, आपको गुणानुभूति होने लगेगी। फिर आपको कचड़े में भी पड़ा हुआ वो
कंचन दिखाई पड़ने लगेगा। फिर आपको सब तरफ परमात्मा की दिव्यानुभूति होने लगेगी, क्योंकि आप तो 4 मिले हो गए ना। फिर 64 खिले, दूसरी विशेषताएं हैं। आप कितना हंसते हैं, कितना बिहसते हैं, कितना उपहास उड़ाते हैं, कितने उपहास के योग्य बन जाते हैं। इन दांतों का यही उपयोग किया ना आपने जीवन भर, इससे अतिरिक्त तो कुछ नहीं किया ना। सत्संग की दूसरी विशेषता है। तब 64 खिल जाता है, उसको खिलना कहते हैं। सत्संग खिलखिलाने को कहते हैं, जो बच्चा खिलखिलाता है। सत्संग में हंसी भी नहीं है, सत्संग में बिहसना भी नहीं है, सत्संग में मुस्कुराना भी नहीं है, कोई रहस्य नहीं है, खुला जीवन है। जैसा एक बच्चा खिलखिला कर हंसता है, वैसे ही जब आपके अंतर्चित्त में वो खिलखिलाहट उभर कर आए, एकदम खिलखिलाएं आप। सारी चिंता, सारे विषय, सारे विकार, सारे सोच, सारे बोझ, इनसे जब आप मुक्त हो जाएं, तो उस पल आप सत्संग में रहेंगे। क्या बात है। उस पल आप सत्संग में रहेंगे। आपकी अनुभूति उस समय आपको कोई ध्यान नहीं आएगा। जननी जनक बंधु सुत धारा, तन धन भवन सुरहित सुत बारा, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद बंधई बांध बर डोरी, और समदर्शी इच्छा कछु नाही, हरस विषाद शोक भय नाही, अस सज्जन मम पूर्वस कैसे, और लोभी हृदय बसौ धन जैसे। परमात्मा समझा रहे हैं कि ऐसे समय में तो सज्जन हो गए। सज्जन का सानिध्य प्राप्त करना सत्संग है, और सत्संग का प्रमाण है कि तुम भी सज्जन बन जाते हो, क्योंकि फिर 4 मिल जाते हैं। 4 क्या मिलते हैं? 4 नेत्रों में भी एक बात है, सत्संग का असर बाहरी परिवेश में नहीं होता। आपके अंतर्चित्त में मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये वर्ग चतुष्टय जो है, अंतःकरण शुद्ध कर देता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात। आपका मन शुद्ध हो गया, आपकी बुद्धि शुद्ध हो गई, आपके चित्त शुद्ध हो गया, आपका अहंकार तिरोहित हो गया। अब अहम अहम नहीं कहते आप सोहम सोहम कहते हैं। आप कोहम सोहम, जो वो मैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी की अनुभूति आपके अंतर्चित्त में हो जाती है शरद जी। तो 64 खिले, फिर आदमी हंसते, और 20 खड़े कर जोर। 20 खड़े, वो भी खड़ा हो गया। हाथ की 10 उंगलियां मेरी भी जुड़ गई, हाथ की 10 उंगलियां आपकी भी जुड़ गई। 20 खड़े कर जोर, विनम्रता आ गया, समर्पण आ गया। संतों का मिलन तो देखिए, जब सज्जन मिलते हैं तो वहां कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता। बिल्कुल ठीक है, भेद खत्म हो गया। भेद खत्म। तो आपके अपने जीवन में होता ये है कि आपने अपने शरीर, अपने धन, अपनी यश, अपनी भौतिकता को इतना बड़ा मान लिया। धन का उपार्जन बहुत सरल है। मेरे पिताश्री कहते थे, धन तो जो है कुमारकगामी स्त्री, कुमारकगामी पुरुष, भिक्षा मांगने वाला कोई भी व्यक्ति धन कमा सकता है। धन तो हाथ का मैल है, वो कहते थे। धन को कमाना सरल हो सकता है, प्राप्त धन का शोधन करना, अर्थात उसको हजम कर लेना, एक कठिन प्रक्रिया है। बहुत बढ़िया। क्योंकि वो अर्थ अपने साथ अनर्थ लेकर आइए ना। अब आप देखिए, आप विषादी हो गए, आपको अहंकार हो गया है उस धन का, आपको अहंकार हो गया आपकी पद गरिमा का। अब सत्संग की बातें आपको कहाँ अच्छी लगेगी? अब आप कहीं ये सत्संग सुनने हम जाएंगे, पंडित जी के पास पहुंचेंगे, तब थोड़ी, अरे भैया तुम अपनी ऑफिस की टेबल में बैठकर, व्यापारी की दुकान में बैठकर सत्संग करो ना, मनानंद की अनुभूति करो ना। केवल ये इतना ही तो सोचना है, उसका है, मेरा नहीं, मेरा छोड़ जाना है। तो सत्संग हो गया। तो क्या मोटे एक सूक्ष्म परिप्रेक्ष्य में या बड़े मोटे परिप्रेक्ष्य में हम ये भी समझें कि कुमार्ग का अर्थ यही नहीं है कि नाना प्रकार के व्यसनों से ग्रसित व्यक्ति, कुमार्गी तो वो भी है जो विषादी है। देखिए, आपने बड़ी सुंदर बात कही है जी। ऐसे 2 मार्ग कहीं प्रकट भाव में बने नहीं हैं कि एक जगह सरकार ने, शासन ने, समाज ने, राष्ट्र ने, विश्व ने बोर्ड लगा दिया है कि ये सुमार्ग है। या सुमार्ग में चलने वाला जो है चंदन तिलक, पीला कपड़ा, गेरुआ वस्त्र पहनकर चला जा रहा है, तभी कुमार्ग है। और अगर कोई बूट सूट पहनकर जा रहा है या कोई भौतिक संसाधनों से संयुक्त होकर जा रहा है तो वो कुमार्ग है। ऐसा नहीं होता। देखिए, कुमार्ग जो है विकर्म की उत्पत्ति है। गीता की तरफ चलें, गीता में कर्म, अकर्म और विकर्म कहा गया है। विकर्म जो है मन के द्वारा किया जाने वाला कर्म है। जब आपका मन दूषित होता है और अब आपके उसके आधार पर आप कर्म करते हैं, तब आपको मार्ग में होता है। मार्ग तो सुनिश्चित है। एक मनुष्य ने कहा कि भाई मैं जो है अच्छाई ग्रहण करना चाहता हूं। मैंने कहा रास्ता गलत चुना है आपने, आप बुराई छोड़ दीजिए।
आप बुराई छोड़ दीजिए तो आप तो अच्छाई के पुतले ही हैं, संसार में अच्छे हैं तब तो आए हैं हरिद्वार। तो आए हैं। एक मानव में सब कुछ अच्छा है, बुरा तो वो ग्रहण करता है ना जो कुछ, फिर दूसरा प्रश्न उत्पन्न कर देता है, मैं कैसे जानूं क्या बुरा है? ये असत्य ना कहे, आपको विदित होता है, प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि उसकी बुराई क्या है, क्योंकि परमात्मा ने वो संयंत्र तुम्हारे अंतःकरण में लगा रखा है जिसको आप अंतःकरण ही कहते हैं। आपका मन नहीं जानता कि आप में क्या बुराई तो मतलब एक सूत्र तो आपने ये भी दे दिया कि अगर हम सुमार्ग पर नहीं हैं तो अपनी बुराइयों को छिपाते हैं। तो जैसा उदाहरण आपने भी दिया था कि संत अपनी, अगर कोई तथाकथित दुर्गुण है उसके भीतर, उनके भीतर, तो वो उसका भी प्रकटीकरण करते हैं। देखिए उनके लिए जी एक बहुत स्पष्ट बात याद रखिए, जब आवरण, भास, छद्म, कपट इसके माया जाल से मुक्त हो जाते हैं आप, तब आप सत्संग में होते हैं। कोई आवरण ही नहीं होता ना। देखिए द्वैत कुमार्ग है, हाँ, द्वैत सुमार्ग है। द्वैत का अर्थ ही होता है भेद कर लेना, आवरण बना लेना, चोला पहन लेना, और बिल्कुल जैसा देखा नहीं वैसा स्वरूप आपने बना लिया, जिसके पास पहुंचे नहीं उसी के अनुसार अपने आप को बना लिया। लेकिन जो सुमार्गी होता है वो तो वो यथावत होता है, उसको कुछ बनाना पहनना थोड़ी है, उसको ओढ़ना नहीं है कुछ, वो तो सहजता के साथ मिलता है। अच्छा, सत्संगी आपको देखना है, आप सुदूर गांव में चले जाइए जहां आपको दुनिया की भौतिकता की यंत्र ना हो, संयंत्र ना हो, बिल्कुल आम जीवन बिताने वाले व्यक्ति के पास चले जाइए, जो बैठा हुआ दातून बुखारी कर रहा है अपने घर के बाहर सुबह उठ करके, और वो जो दो लोटा पानी डाल के बस ऐसा हाथ कर लेता है जय भगवान जी की करके, उसके पास चले जाइए, उसके जीवन को देख लीजिए, आप उसका अध्ययन कर लीजिए। देखिए मैं आपको बताऊं, शिवाजी के गुरु थे समर्थ रामदास। कहते हैं भगवती उन्हें प्रत्यक्ष थी, कहते हैं हनुमान लला उनके संकीर्तन में सुनिश्चित आते थे, और खाली आते नहीं थे, बजरंग बली उनसे वार्तालाप भी करते थे, उनको दिखते भी थे। वो बड़े अंतर्चित्त से शुद्ध शतोगुणी संत थे, जो केवल परमात्मा की कृपा लुटाने के लिए बैठे हुए थे। जो कुछ था सब वो बांटते रहते थे। वो चाहते थे कि विश्व का कल्याण हो, चारों ओर शांति हो, आनंद हो। तो एक दिन उनकी इच्छा हुई, वो भगवत भक्ति में थे, हनुमान लाला बहुत देर से उनके सामने बैठे थे, वो संकीर्तन करते थे, खो जाते थे संकीर्तन करते हुए। तो उन्होंने देखा, तो उन्होंने कहा कि भाई आप ऐसा क्यों नहीं करते प्रभु कि जब मेरे भक्त लोग भी बैठे हों तो एक आध दिन उनको भी दर्शन दे दो। तो वो कहते हैं क्यों नहीं, जिस दिन आपको हो उस दिन दे दें। तो बोले ठीक है आप आ जाएंगे ना? बोले बिल्कुल, लेकिन बोले हमारी एक ही बात है, हमारे अंतर्चित्त में एक ही वचन हम आपसे लेना चाहते हैं कि आप शुद्ध हरि कथा करना, शुद्ध हरि कथा करना, हम आ जाएंगे। अब वहाँ वो हरि चिंतन करते हैं, परमात्मा का चिंतन करते करते और परमात्मा के कीर्तन आनंद में खो जाते हैं, भजन में। और जब वो भजन गाना प्रारंभ करते हैं तो नृत्य करते रहते हैं। प्रारंभ में जितनी भी भीड़ रहती है वो सबको लगता है कि हाँ हम भी नृत्य करें। फिर थोड़ी देर में किसी के हाथ पैर में दर्द होने लगता है, उसको अनुभूति होने लगती है। और थोड़ी देर में किसी को लगता है अब घर जाना होगा, गुरुजी तो जो है ध्यान मग्न हो गए हैं, उनको अपना भास बनने लगता है। उनका चित्त, उनका मन उनके साथ नहीं होता, द्वैत उनमें विद्यमान होता है। तो धीरे धीरे प्रणाम कर करके अपना अपना बहाना लेके सब निकल जाते हैं। गुरुजी नृत्य करते रहते हैं, नृत्य करते रहते हैं। जब गुरुजी आनंद निमग्न हो जाते हैं, केवल एकाकार होने लगते हैं, तो हनुमान जी वहाँ आते हैं, वो भी उनके साथ नृत्य करने लगते हैं। वो कहते हैं चलो आप आ गए, अब सबको दर्शन हो रहे हैं। उन्होंने देखा तो कोई नहीं रहता वहाँ आसपास, तो कोई नहीं रहता ना। तो ऐसा होता है कि जब सत्संग में आप अनुभूति करने लगते हैं तब परमात्मा वहाँ प्रकट होते हैं, तब संसार वहाँ नहीं होता। लेकिन संसार का दोष नहीं है, संसार तो परमात्मा की संरचना है। तो आप अपने स्वरूप में, अपने आवरण में द्वैत को खत्म कर दीजिए। तो इसीलिए पिताश्री का वो वचन वहाँ विद्यमान है कि 64 खिले और 20 खड़े कर जो, और हरिजन से हरिजन मिले। हरिजन बन तो जाओ आप। हरिजन का बन जाने का अर्थ ये बिल्कुल नहीं होता कि परमात्मा की पूजा पाठ और सेवा करते रहें। हरिजन का अर्थ होता है मन कर्म वचन से शुद्ध हो जाना। जो यहाँ है वो यहाँ है, वो यहाँ है वो यहाँ है। देखिए, जब एक बड़ा जटिल प्रश्न होता है, उस जटिल प्रश्न का उत्तर केवल सत्संग के पास होता है। उसका उत्तर है सत्संग।
एक कभी गीतों की पंक्ति मैंने सुनी थी कि दुनिया में आने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, कहे क्या कोई उनसे, कैसे रूठ जाते हैं यहाँ। ये एक प्रश्न है, वो पूछ रहा है कि दुनिया में आने वाले कहाँ चले जाते हैं। इसका उत्तर है सत्संग। इस प्रश्न का उत्तर है सत्संग, क्योंकि अगर आप सत्संग के मार्ग में रहेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि दुनिया कैसे कहाँ जाती है, आप कहाँ रहते हैं। तो आपके जीवन में सुमार्ग वही है जो मनुष्यगत कर्म है, और कुमार्ग वही है जो मनुष्यगत कर्मों से विरक्त आपने धारण कर रखा है। देखिए कितनी सुंदर व्याख्या है प्रोफेसर गोस्वामी जी से जो हमने सुनी, कि यहाँ कहीं धर्म खड़ा ही आपको उस धर्म जो पारंपरिक धर्म की छवि आपके हमारे मन में है, स्तोत्र पारायण की, धर्म ग्रंथों के पारायण की, वही बात बार बार आती है कि मनुष्यगत जो भी आचरण है, मनुष्य को छूने वाला, मनुष्य के हित चिंतन से जुड़ा जो भी आचरण है, वही सत्संग है और वही धर्म है। अब ये हमारी भटकन है कि हम धर्म को मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे भीतर ही हूँ और तू भटक रहा है बाहर कस्तूरी मृग की तरह। वही बात यहाँ भी है। बहुत सारा द्वैत और अद्वैत सुनने में कठिन शब्द ज़रूर लगते हैं, लेकिन द्वैत का मतलब है डायलेमा रहना मन में, अद्वैत का मतलब है डायलेमा फ्री एक कैरेक्टर जिसके मन में कोई द्वंद्व ही नहीं है। और द्वंद्व नहीं है तभी तो ब्रह्मनाद गूंजता है भीतर, तभी तो आपके मन में कोई विषाद नहीं होता। कितना सुंदर एक संत थे दक्षिण भारत के, उनका एक अनुभव है कि एक धनी परिवार के, क्योंकि वो जुलाहे थे, बहुत सुंदर साड़ियाँ बनाते थे, वो उनके पास पहुंचा, किसी अमीर का पुत्र था, उसने कहा ऐसा क्या संत, ऐसी क्या विनम्रता परीक्षा लेते हैं। उसने एक सबसे उनकी जो कीमती साड़ी थी उसको मांगा, कहा इसकी कीमत कितनी है। उस ज़माने के हिसाब से उन्होंने बताया कि इसकी कीमत 1 रुपये। उसने उस साड़ी के 2 टुकड़े कर दिए और बड़े वितृष्णा से और व्यंग भरी मुस्कान से कहा कि अब बताइए इसकी कीमत कितनी है। उन्होंने कहा 50 पैसे। उसने 4 टुकड़े कर दिए। संत ने बिना अविचलित हुए कहा कि अब 25 पैसे। इसी तरह वो उसके टुकड़े टुकड़े करता गया, और फिर जब साड़ी सिर्फ चिंदियाँ रह गईं तो फिर उसने बड़ी कटु मुस्कान और व्यंग और भेदक दृष्टि से कहा अब बताओ इसकी कीमत। संत ने बड़ी विनम्र मुस्कान से कहा कि बेटा अब ना ये मेरे उपयोग की है, ना आपके उपयोग की है, ना किसी और के उपयोग की है, अब ये सिर्फ फेंकने लायक है, तो अब इसका वही उपयोग बचा रहता है। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि किसी के सामने उसकी प्रिय चीज़ जिसका निर्माता वो स्वयं है, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं और वो ऐसा विनम्र उत्तर दे कि अब तो ये किसी के काम की नहीं है। ये बातें सुनने में ऐसा ज़रूर लगता है कि ये आज के युग की घटना नहीं है, लेकिन क्या आपके हमारे आसपास रोज़ कुछ टूटता नहीं है? किसी का छल, किसी का धोखा, घर में किसी कीमती चीज़ का गायब हो जाना या उसका टूट जाना, अपनी गाड़ी का ईश्वर ना करे एक्सीडेंट हो जाना, ये सारी घटनाएं उसी रूप में तो घटती हैं। और उस समय हमारा रिएक्शन देखिए। अगर हमारी घरेलू सहायिका है, अरे तुम ठीक से कैसे नहीं, वॉशिंग मशीन खराब हो जाएगी। गाड़ी में ठोकर लगी तो सड़कों पर हम कितने माफ़ कीजिएगा क्या कहूँ मैं उनको, उन दृश्यों को क्या कहूँ, जहाँ ऐसे ऐसे शब्द फिजाओं में गूंजते हैं कि हम टेलीविज़न वालों को भी बीप लगा लगा के सुनाना पड़ता है। ऑफिस में चिंगाड़ते और दहाड़ते लोग, दोनों पक्षों, उच्च पदों पर बैठे हुए भी और कनिष्ठ पदों पर बैठे हुए, तो ये भी तो वही आचरण है। तो ढूंढिए अपने अपने सत्संग को। विचलन हर जगह मौजूद है। आपकी गाड़ी को खरोच लग सकती है, आपके मन को भी लग सकती है, लेकिन दोनों की प्रतिक्रिया अगर मुस्कान रहित है तो सत्संग नहीं है। बहुत धन्यवाद करता हूँ आपको, प्रणाम करता हूँ। अगले एपिसोड में एक और नया विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम, नमस्कार।